दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर बिगड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बोल। डेविड वार्नर से लेकर ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस से लेकर घमंडी मिचेल स्टार्क ने अब टीम इंडिया को धमकाते हुए पार की बदतमीजी की सारी हदें। जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कह गए कुछ ऐसा, सुनकर खौल उठाए 140 करोड़ भारतवासियों का खून। तो आखिर किसने उड़ाया टीम इंडिया का मजाक? किसने की टीम इंडिया की सबसे बड़ी अधिक बेइज्जती? घमंड में चूर इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के वो विवादित बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में कौन इस बार वर्ल्ड कप का ट्रॉफी बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्ती, इस बार के T20 वर्ल्ड कप में तो सच में रोमांस आसमान की तरफ बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें आमने सामने आई तब पूरी दुनिया सोच रही थी कि गेंदबाजों के दबदबे के बीच ये मैच भी लो स्कोरिंग होगा। लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की सबसे खतरनाक टीमें माना जाता है। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने जब ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजों का नजारा दिखाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया, ऐसा पीटा कि वो बेचारे तो रहम की भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 201 रन ठोक डाले, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन जैसे ही देखते ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी की आगे पूरी की पूरी अपनी जीत का परचम लहराकर एक बार फिर से सभी टीमों की टेंशन बढ़ा दी, खासतौर से टीम इंडिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जिसने हमसे वनडे वर्ल्ड कप छीना था। वो कड़वी यादें कौन भूल पाया है। लेकिन अब उन पूरे जख्मों को कुरेदते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से हमें धमकी दी है और हमारी बेइज्जती करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो पैट कमिंस का बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया कि सच कहूं तो अमेरिका में क्रिकेट खेलकर काफी मजा आ रहा है। ये एक अलग ही स्पेशल फील है जैसी हमें इंडिया में आ रही थी। अब जब हम इंडिया में उतरते हैं हमें पता था हम जीतने वाले हैं और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ भी फीलिंग आ रही है। हम लगातार 2 मैच जीत गए, हम आसानी से टॉप 8 में क्वालिफाई करेंगे और अब हमारा मेन लक्ष्य T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना है, जो पिछली बार नहीं कर पाए थे। और यदि फाइनल में हमारे सामने इंडिया आए तब तो वो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करने का मजा कुछ और ही है। तो दोस्तों, देखा आपने पैट कमिंस का बड़ा बड़बोलापन ने तो केवल यही नहीं, कोहली के सबसे अच्छे दोस्त माने जाने वाले मैक्सवेल तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा इंतजार टीम इंडिया का है। मैं चाहता था कि वो हमारे ग्रुप में रहे, खैर ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन जल्द उनका और हमारा आमना सामना होगा। मैं उस दिन के लिए वेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के खिलाफ खेलने में काफी मजा आता है। वो हमें कड़ी टक्कर देते हैं। उनके खिलाफ खेलकर ऐसा लगता है कि हाँ, हम एक चैंपियन टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। और जब इंडिया के खिलाफ आप जीत दर्ज करते हैं तो उससे बड़ी खुशी आपके लिए और कुछ नहीं होती। वो हम दोबारा फील करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल को भी भारत को हराने में परम आनंद मिलता है, ऐसा उनका ऐलान है। यही नहीं, खुद मिचेल मार्श का यह कहना है कि अभी तक तो वर्ल्ड कप काफी छोटा जा रहा था, तभी शुरुआती दौर में असली रोमांच तो टॉप 8 में शुरू हो चुका था। मुझे उसका इंतजार है। जब हमारे सामने और भी टफ टीम आएंगी, यहाँ सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, जहां पर हमें फायदे में है, लेकिन मुझे लगता है बाकी टीमों पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। खास तौर से इंडिया, वहां के खिलाड़ी स्पिन परिस्थितियों से वाकिफ है और यहाँ तो पेस और स्विंग का दबदबा रहता है। तो मुझे हर बार इंडिया की टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हमारा उन पर अपर हैंड है और हम उन्हें आसानी से हटा सकते हैं, चाहे वो सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तो अब भारत को कितना हल्के में लिया और हमें हराने की कामना करने लगे। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब होगा? क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के 17वें मैच में ग्रुप बी से बारबाडोस के मैदान पर विश्व की 2 सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने टकराई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। वार्नर का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और बेरहमी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे।
वहीं ट्रेविस हेड भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। वह भी गेंदबाजों को खूब कूट रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और चौथा ओवर लेकर आए इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड की जमकर कुटाई की डेविड वार्नर ने। इस ओवर ने वार्नर ने 1-2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के और 1 चौका जड़कर 22 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 55 रनों तक पहुंच गया। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोइन अली का स्वागत ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। वहीं 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर ने भी चौका जड़ दिया, लेकिन मोइन अली ने इन सभी रनों का बदला लेते हुए अपने ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 70 रनों के स्कोर पर दिला दी। डेविड वार्नर अपनी टीम के लिए 16 गेंद पर 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब डेविड वार्नर का विकेट गिरने के बाद मैदान पर ट्रेविस हेड का साथ देने में मिचेल मार्श आए। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन चोपड़ा अर्चना ने इन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। अगली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की टीम मैच में वापसी करते हुए नजर आने लगी। 74 रनों के स्कोर पर टीम को दूसरा विकेट मिल गया और ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया की पारी थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आने लगी। लेकिन कप्तान मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैक्सवेल आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और कई मौके और छक्के जड़े और मैक्सवेल का बल्ला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मिचेल मार्श भी बेहतरीन खेल दिखा रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाना शुरू हो गया था और 12 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 118 रन बन चुका था। इंग्लैंड की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए जॉर्डन के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली। लेकिन वहीं इंग्लैंड की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए लिविंगस्टोन ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 140 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मैन सिटी के लिए 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे और इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मार्क स्टोनिस आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से 15 ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिर गया। मैक्सवेल टीम के लिए 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मार्क स्टोनिस इसका साथ देने के लिए मैदान पर आए और अब नए बल्लेबाज टीम डेविड आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए लिविंगस्टोन खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और यह बेहतरीन ओवर जा रहा था, लेकिन तभी ओवर के अंतिम गेंद पर मार्क स्टोनिस ने खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जॉर्डन की पहली गेंद पर टीम डेविड ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से बनना शुरू हो चुका था। लेकिन जॉर्डन ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर टीम डेविड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। ऑस्ट्रेलिया का 168 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट गिर गया, लेकिन मार्कन स्टोन इस मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए मैथ्यू वेड आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और इंग्लैंड को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। ओपनिंग करने मैदान पर जॉस बटलर के साथ फिलिप स्टेल आए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत पहली गेंद पर फिलिप स्टार्क ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की और अपने ओवर में केवल 6 रन दिए। इंग्लैंड की शुरुआत भी शानदार हुई और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड। इनका स्वागत बटलर ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इसके बाद भी बटलर रुके नहीं। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर में 12 रन बटोली और अपनी टीम को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क और इनका स्वागत फिलिप स्टार्क ने तीसरी गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर भी बटलर ने शानदार चौका लगाकर 3 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। चौथा ओवर लेकर एक बार फिर से जॉश हेजलवुड और इनका फिर से स्वागत लेफ्ट साइड में तीसरी और 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। 4 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया। रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और मैच में पूरी तरह से इंग्लैंड हावी नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया की रफ्तार से 5वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और अपने शिकंजे में बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने इनको भी चौका जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 48 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्क स्टोनिस। जॉस बटलर ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवरों में ही 54 रनों तक पहुंच गया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और चौके छक्के लगाए। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच को पलट दिया और इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ने लगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। विकेट गिरने लगे
और दोनों टीम बराबरी पर आ चुकी थी। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। देखते ही देखते दोनों टीमों के बीच मैच अंतिम ओवर तक जा पहुंचा, जिसके बाद दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।